अमेरिका ने ईरान पर कामयाब हमले किए, ईरान की जौहरी सलाहियत को मुकम्मल तबाह कर दिया। अमेरिकी वज़ीर दिफा पेट हेक्स्ट और पेंटागन हुकाम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा अमेरिका ने तारीखी कामयाबी हासिल की, अमेरिकी फ़ौज ने इंतहाई महारत के साथ अपना मिशन मुकम्मल किया। अमेरिकी वज़ीर दिफा की ईरान पर हमले से मुतालिक अमेरिकी मीडिया पर कड़ी तनकीद। कहा कुछ अमेरिकी चैनल मन घड़त रिपोर्ट्स चला रहा है। CIA की रिपोर्ट है कि ईरान के एटमी तनसीबात को नुकसान हुआ। तनकीद करने वाले नहीं चाहते कि सदर ट्रंप कामयाब हों। अमेरिकी जनरल ने कहा कि कतर में अमेरिकी एयरबेस पर ईरानी हमले से पहले इत्तला मिल गई थी। हमने कतर में अमेरिकी एयरबेस पर ईरानी मिसाइल हमले को नाकाम बनाया। जौहरी तनसीबात पर हमले में अमेरिका को कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। ईरान के सुप्रीम लीडर का जंग में फतह का ऐलान। इसराइल से जंग जीतने पर कौम को मुबारकबाद। आयतुल्लाह खamenei कहते हैं ईरान ने अमेरिका के मुंह पर जोरदार थप्पड़ रसीद किया। अमेरिका इसराइल को बचाने के लिए जंग में शामिल हुआ। अमेरिका को लगता था कि अगर वो जंग में शामिल ना हुआ तो सहूनी हुकूमत मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगी। अमेरिका को जंग में कामयाबी नहीं मिली। दावों के बावजूद सहूनी रियासत पाश पाश हो गई। ईरान फातेह बनकर उभरने में कामयाब रहा। ईरान कभी नहीं झुकेगा, हम कभी हथियार नहीं डालेंगे। ईरानी कौम मुसल्लह अफवाज की हिमायत में यकजुबां होकर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। अमरीकी अड्डों पर हमला गैर मामूली चीज़ है, इसे मुस्तकबिल में भी दोहराया जा सकता है। ईरान के खिलाफ आइंदा कभी जारियत की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान ने पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत का और पाकिस्तान के अवाम का खुले अंदाज में शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने नाम लेके सदर आसिफ ज़रदारी साहब का, मेरा फील्ड मार्शल साहब का शुक्रिया अदा किया है। हमारे फील्ड मार्शल की जब मीटिंग हुई, लंचन मीटिंग, वहाँ पे वाशिंगटन में प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, आज भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़े खुले अंदाज में फील्ड मार्शल का नाम लिया कि आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाई फील्ड मार्शल। ईरानी जो कौम है उन्होंने फिर बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया, बड़ी बहादुरी के साथ वो झुके नहीं। ईरान इसराइल जंग में पाकिस्तान ने इंतहाई मौसर किरदार अदा किया। भरपूर अंदाज में ईरान की हिमायत की। ईरानी कौम ने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया। ईरान इसराइल जंग बंदी खुशाइंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास में इज़हार ख्याल। बोले ईरान ने हालिया जंग में खुलकर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। इस्तांबुल में फील्ड मार्शल की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सलाहियतों के मोतरफ हैं। अमरीकी सदर ने फील्ड मार्शल की खुले दिल से तारीफ की। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा पाक फौज ने दुश्मन को शिकस्त फाश दी। हम फितना ख़ारिज के खिलाफ भी जंग जीतेंगे। बजट पर बहुत मेहनत की गई। नायब वज़ीर आज़म और हलीफ जमातों की काविशें काबिल सिताइश हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो का शुक्रगुजार हूँ। नए माली साल में मईशत को मजीद मुस्तहकम बनाएंगे। वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश। ईरान इसराइल तनाज़े के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की कोशिशों की तारीफ। काबीना का ईरान इसराइल कशीदगी में कमी के हवाले से भी इत्मीनान का इजहार। वफाकी काबीना को कौमी सलामती कमेटी इजलास के फैसलों पर एतमाद में लिया गया। वफाकी काबीना ने मालियाती बिल की मंजूरी दे दी। लेवी मुतय्यन करने का इख्तियार पेट्रोलियम डिवीजन को देने की भी मंजूरी। शंघाई ताउन तंजीम में पाकिस्तान की फतह, भारत को शिकस्त। बीजिंग में भारतीय वज़ीर दिफा का मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत करने से इनकार। एलामिया में भारत पर बलूचिस्तान में बिलवास्ता बदअमनी फैलाने का इल्ज़ाम। शंघाई ताउन तंजीम की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की मज़म्मत। भारत पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने में नाकाम। भारतीय वफ़द एलामिया में पाकिस्तान की मज़म्मत करने के लिए मिन्नतें करता रहा। रुकन मुल्कों का भारतीय मौक़िफ़ की हिमायत से इनकार। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ की भी इजलास में शिरकत। कौमी असम्बली के इजलास में आइंदा साल के मालियाती बिल की शिकवार मंजूर। अरकान पार्लियामेंट वज़राए मुमलिकत की तनख्वाहों में इजाफा फाइनेंशियल बिल का हिस्सा। पीपल्स पार्टी के अरकान का भी बजट के हक में वोट। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और JJI की तखारी कसरत राय से मुस्तरद। अपोजिशन का एहतजाज और शोर शराबा। बैरिस्टर गौहर ने कहा यह मुल्क और कौम के लिए घाटे का बजट है। स्पीकर का आमी डोगर को बात करने की इजाज़त देने से इनकार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी कौमी असम्बली इजलास में शिरकत।
अलीमा खान को मैंने भी देखा, वो परेशान थी, उसकी परेशानी से मुझे भी बड़ा दुख हुआ है। खान साहब किसी सूरत माइनस नहीं हो सकते, वो अवामी लीडर है, उन्हीं की अहकामात पे अमल दरामद हो रहा है। खान साहब को दुनिया की कोई ताकत माइनस नहीं कर सकती। और मैं उनके खानदान को, अलीमा बाजी को भी तसल्ली दूंगा कि तसल्ली रख ले, गलत फहमी में ना रहे कोई भी बंदा। लोग गलत फहमियाँ फैला रहे हैं। बानी पीटीआई को जमात से माइनस नहीं किया जा सकता। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई पाकिस्तानी सियासत का महवर है। बानी की ज़ेर क़यादत जमात मुत्तहिद है। अलीमा खान तसल्ली रखें, खान साहब हमारे बानी और लीडर थे, हैं और रहेंगे। साबिक वज़ीर आज़म जेल में नाकर्दा गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं। बजट पास हो गया, ठीक है, खान साहब का जो हुक्म होगा खान साहब करूंगा। कोई भी हुकूमत अगर बजट पास नहीं करेगी टाइम, अच्छा, और पूरी फॉर्मेलिटीज और प्रोसीजर और टाइम को फॉलो करके नहीं करेगी, ठीक है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी उस पर लगाई जाने का आइन के अंदर एक हक है। मुल्क में कानून और आइन मौजूद नहीं, पैट्रन चीफ का हक है कि वो बजट पास होने से कबल अपनी गाइडलाइंस दें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर कहते हैं, हमारा बजट आइनी बहरान से बचने के लिए था, जो साजिश थी वो नाकाम हो गई। बजट पास ना करते तो विफाक सूबे में मुआशी इमरजेंसी नाफिज कर देता। बानी पीटीआई को जवाब दा हूँ, बाकी लोगों को मुतमईन करना जरूरी नहीं, सबको मुतमईन करने का ठेका नहीं ले रखा। बजट की मंजूरी पार्टी की सियासी कमेटी ने दी। बानी ने बजट तब्दीली का कहा तो कर देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की पार्टी में धड़ेबंदी की तरजीह। बानी पीटीआई के मंजूरी के बगैर बजट मंजूर किया गया। बानी की कुर्बानियों के बावजूद भी उनका हुक्म नहीं माना गया। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई ने सूबाई बजट की तौसीक नहीं की। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बानी की मरहून मिन्नत है। वो वज़ीर आला को 6 हफ्तों से मुलाकात का कह रहे हैं। बानी कहते हैं, बाहर निकलो तो नहीं निकलते। 41 अरकान के पीटीआई का होने का क्या सबूत है? क्या आपके उम्मीदवारों ने पार्टी टिकट जमा कराने का कोई सबूत दिया था? मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजरसानी अपीलों की समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का इस्तफसार। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, अदालत ने करार दिया कि मखसूस हालात की वजह से उन्हें पीटीआई का करार नहीं दिया गया। पार्टी टिकट जमा कराए गए थे। जजेस की अक्सरियत ने इसको तस्लीम भी किया। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए, क्या मखसूस हालात का जिक्र फैसले में मौजूद है? वकील ने जवाब दिया, फैसले के पैराग्राफ 96 में तमाम जिक्र मौजूद है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, आपके 39 उम्मीदवारों ने अपनी वाबस्तगी जाहिर की, बाकियों ने तो नहीं की। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए, आपके 39 उम्मीदवारों की तरह बाकी 41 भी बयान खल्फी जमा करवा देते। अगर नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो या मौलाना फजलुर रहमान फैसला करें कि आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ना है, क्या हम उन्हें मजबूर कर सकते हैं कि जमात से इलेक्शन लड़ो? क्या उन 39 उम्मीदवारों पर वो दबाव नहीं था जो 41 पर था? जस्टिस नुसरत हिलाली ने कहा। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को कई बार इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का वक्त दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के समाअत के दौरान रिमार्क्स। हामिद खान ने कहा, 13 जनवरी को उसी तारीख पर अवामी नेशनल पार्टी को 20,000 जुर्माना करके इंट्रा पार्टी इलेक्शन का वक्त दिया गया। हमने भी कहा, जुर्माना कर दे, इंतखाबी निशान न लें। हम पर एतराज़ था कि बिला मुकाबला कैसे जीत गए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वाले एक ही दिन में इलेक्शन कराते हैं, बिला मुकाबला सब जीत जाते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि बाकी जमातों में इंट्रा पार्टी इलेक्शन बस सीधे सीधे हो जाते हैं, बिला मुकाबला भी अहदेदार बन जाते हैं। पीटीआई ने खुद इंट्रा पार्टी इलेक्शन के कवानीन सख्त बनाए। जस्टिस जमाल खान मंदोखिल ने कहा कि हम चाहते हैं जो शफाफ तरीक़ाकार आपने बनाया इस पर अमल भी करें। हामिद खान ने कहा, 8 फरवरी के इलेक्शन में बदतरीन धांधली हुई, हारने वाली जमात को अगले दिन बुलाकर विक्ट्री स्पीच कराई गई। जस्टिस जमाल खान मंदोखिल ने कहा, क्या पूरे मुल्क में इलेक्शन कमीशन ने यही कहा? क्या खैबर पख्तूनख्वा में धांधली नहीं की? जस्टिस अमीन बोले कि बाकी जमातों में इंट्रा पार्टी इलेक्शन बस सीधे सीधे हो गए। और जस्टिस अमीनुद्दीन ने यह भी रिमार्क्स दिए कि अगर रिटर्निंग अफसर वाला फैसला कलम ना होता तो इलेक्शन 8 फरवरी को ना होते। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई बुशरा बीबी को सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें। नैब प्रोसिक्यूटर ने तैयारी के लिए वक्त मांग लिया। केस की समाअत मुलतवी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, अपोजिशन लीडर उमर अयूब और शिबली फराज अलीमा खान, नूरीन नियाजी और अज़मा खान भी मौजूद थे।
अदालत में रश पर कायम मकाम चीफ जस्टिस बरहम, कहा क्या ये लोग मुझ पर प्रेशर डालना चाहते हैं? अपने बंदों को कहें पीछे हट जाएं। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के रिमार्क्स। अक़वाम मुत्तहिदा अमरीका बरतानिया यूरोपीय यूनियन में कामयाब सफारतकारी। सिंध असम्बली में बिलावल भुट्टो जरदारी से इज़हार तशक्कुर की करारदाद जमा। इमदाद पताफी ने करारदाद असम्बली में जमा कराई। मतन के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने खित्ते में अमन, मसला कश्मीर समेत दीगर पर बयानिया पेश किया। दुनिया में पाकिस्तान का मुस्बत बयानिया पहुँचाया। झूठी भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब किया। पूरे खित्ते को दहशतगर्दी का सामना है। अल्लाह के फजलो करम से दहशतगर्दी पर काबू पा लेंगे। कौम मुत्तहिद होकर पाक फौज की शान बशाना खड़ी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जैकबाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। बोले सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर होगी। अमन व अमान का क़याम हमारा फ़र्ज है। ईरान और इसराइल में जंग बंदी खुशाइन है। वज़ीर आला ने कहा बजट के बाद बेहतरी आएगी। विफाक PWD की पुरानी स्कीमें ख़त्म कर देगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बारिश के दौरान लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कज़ाफ़ी स्टेडियम, ज़हूर इलाही रोड, जेल रोड का जायजा। बारिश के पानी की बर वक्त नकासी पर इज़हार इत्मीनान। कहा कज़ाफ़ी स्टेडियम के इलाके में 8 माह में पानी की नकासी का पायदार सिस्टम काबिल तहसीन है। अल्लाह ताला के फजलो करम से पानी का नकास बर वक्त हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब का गुलबर्ग स्कीम के मुख्तलिफ ब्लॉक्स का भी दौरा।